जैसे कि आज हमारे इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरे को 31वां दिन जारी है। गुज़िश्ता कई दिनों से, एक महीने से हमें इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने, जहाँ पे हर कोई पब्लिक को इजाज़त है कि वो आके अपनी एहतजाज रिकॉर्ड करे, हमें वहाँ पे एहतजाज रिकॉर्ड करने की इजाज़त नहीं दी गई, बल्कि प्रेस क्लब के चारों तरफ बंद किए गए, सील किए गए। और मजबूरन हमें इस्लामाबाद प्रेस क्लब के पिछले हिस्से में जाके अपने एहतजाज को कंटिन्यू रखना पड़ा। वहाँ पे भी हमें खारदार तारे से घेरा गया और चारों तरफ बसें खड़ी की गई ताकि हम जो आम पब्लिक है उससे हम इनविजिबल रहें। और जो कि कल जब इनके अपने काफिले गुजरने वाले थे, इनके अपने 14 अगस्त के जश्न होने वाले थे और ये जश्न के हवाले से इनके काफिले गुजरने वाले थे, जिसकी वजह से ये इनको खुद अपने जो है मसाइल का सामना करना पड़ा। इन्होंने प्रेस क्लब का रास्ता खोल दिया, चारों तरफ जो रास्ते सील थे वो रास्ते भी खोल दिए गए। लेकिन चूंकि इनका 14 अगस्त का जश्न खत्म हो गया और दोबारा से आज हम सुबह जब आए हैं, क्योंकि आज के दिन हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी इनेकाद किया है प्रेस क्लब के सामने। कल जब हम यहाँ पे बैठे थे तो इसी मुनासबत से हमने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के वेन्यू को भी इसी हवाले से डिसाइड किया। लेकिन आज जब हम सुबह दोबारा से इस मकाम पे आने की कोशिश कर रहे थे प्रेस क्लब के सामने, हमने देखा कि चारों तरफ रास्ते दोबारा सील किए गए हैं और दोबारा उसी तर्ज में बसें खड़ी की गई हैं और पुलिस ने सारा रास्ता बंद किया हुआ है। जब जो है हमने पुलिस से यही मुतालबा किया कि कल जिसमें आप लोग हमें खुद जाने की इजाजत दे रहे थे, आप लोगों ने कहा कि रास्ते खुले हैं, जब इसी हवाले से हमने अपने जो आज का प्रोग्राम है उसका वेन्यू भी इसी हिसाब से तय किया है और आज आप लोग दोबारा आके आप लोगों ने रास्ते और सड़कें बंद किए हैं। इसी हवाले से पुलिस ने दावा बोल लिया और हमारे रास्ते बंद किए। जब मुजाहिरीन ने रेजिस्ट किया इसके खिलाफ, तो जो हमारे साथ माएँ हैं, बहनें हैं, लवाइकीन हैं, बच्चे हैं, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया। पुलिस कांस्टेबल जो लेडीज कांस्टेबल हैं उनकी जानिब से इन खवातीन के ऊपर तशद्दुद किया गया। एक खवातीन के जो है हाथों में मोच आई गई, उनके कपड़े फाड़े गए, उनके सरों से उनके दुपट्टे खींचे गए, सिर्फ इस वजह से क्योंकि कल इनका जो अपना मफाद था, अपनी जरूरत थी, इस वजह से इन्होंने रास्ता खोल दिया। और आज चूंकि जब इनकी जरूरत खत्म हो गई है, इन्होंने दोबारा ये रास्ते बंद किए हैं। हमें ये फर्क समझ में नहीं आ रहा है, जब यहाँ की पब्लिक के लिए वो रास्ते खुल सकते हैं, जब यहाँ के लोगों के लिए इनको एहतजाज का हक है प्रेस क्लब के सामने, फिर हमें किस वजह से गुज़िश्ता एक महीने से प्रेस क्लब के पिछले हिस्से में रखा गया है और वहां भी मुख्तलिफ तरीकों से हमें हरासा करने की कोशिश की जाती है। आज जब हम यहाँ पे आने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें जबरदस्ती हमारे रास्ते रोक कर हमारे ऊपर तशद्दुद की जाती है, हमें गालियां दी जाती हैं, हमें माँ बहनों की गालियां दी जाती हैं और बाकायदा पुलिस जो विमेन पुलिस कांस्टेबल्स हैं उनके जानिब से यही कहा जाता है कि अगर हमें ऑर्डर्स मिले तो हम इनके हाथ तोड़ देंगे। ये इस किस्म की जो नफरत अंगेज बयानिया है, इस किस्म की जो नफरत अंगेज जो ये बातें करते हैं, इस चीज से हमें वाज़े अंदाजा है कि किस किस्म की नफरत इनमें छुपी हुई है। ये निहत्ते जो बलोच माएँ बहनें बेटियां यहाँ पे बैठी हुई हैं अपने चंद दो बुनियादी मुतालिबात के हवाले से, लेकिन यहाँ पे न सिर्फ हमें एहतजाज की इजाजत दी जाती है बल्कि रोजाना की बुनियाद में मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं हमारे एहतजाज को रोकने की, बल्कि अभी हमारे ऊपर तशद्दुद भी किया जा रहा है और हमें चारों अतराफ सील किया, चारों अतराफ पुलिस को खड़ा किया गया है, चारों अतराफ सील किए गए हैं, जहाँ पे ना हमारे मुजाहिरीन को किसी किस्म की मूवमेंट की इजाजत दी जा रही है। अभी 3 बजे हमारा एहतजाज, हमारा जो कॉन्फ्रेंस है वो कॉन्फ्रेंस भी शुरू होने वाला है, लेकिन पूरी तरीके से हमें हब्स भेजा में रखा गया है। हम ये सवाल करना चाहते हैं कि ये किस किस्म की पुलिस की बदमाशी है, किसने उनको ये अथॉरिटी दिया है कि जो लोग बलूचिस्तान से आते हैं आप उनको हब्स भेजा में रखें, आप इनके ऊपर तशद्दुद करें और यहाँ पे जो शहरी आते हैं उनको खुली छूट है कि वो किसी भी किस्म की मूवमेंट करें, वो किसी भी अपने आके यहाँ पे प्रेस क्लब के सामने अपने एहतजाज को रिकॉर्ड करें। ये पुलिस की जो रवैया है, जिस किस्म की बदमाशी है, वो हमारे लिए नाकाबिल कबूल है। हमारा एक एहतजाजी मुजाहरा है जिसमें हमारे पास वो पीसफुल दो बुनियादी मुतालिबात हैं, उन मुतालिबात को लिए हम अपना एहतजाज यहाँ पे जारी करना चाहते हैं, लेकिन हर किस्म के हथकंडे, हर किस्म के जो है मुतशद्दिद रवैया इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि हमारे इस एहतजाज को काउंटर किया जाए। मैं तमाम लोगों से दरखास्त करती हूँ कि वो इस इशू के हवाले से आवाज उठाएं, क्योंकि ये सिर्फ हमारी आवाज नहीं है, ये उन बेबस बलूचिस्तान के उन लवाइकीन, उन माओ बहनों की आवाज है जो बलूचिस्तान से इस्लामाबाद में एक उम्मीद लेके आए हैं और यहाँ की इंतजामिया से लेकर यहाँ पे हुक्काम बाला
किसी के मुंह किसी के सरों में जून तक नहीं आती है कि वो इनकी आवाज सुने, बजाय इसके कि इनके साथ बैठने के, बात करने के, इनके ऊपर तशद्दुद की जाती है, इनके रास्ते रोके जाते हैं। किसने इनको ये हक दिया है कि जो लोग अगर बलूचिस्तान से आते हैं तो आप उनका रास्ता रोकें? ये किस किस्म की बदमाशी है? क्या हम यहाँ पे जो है मजाक में बैठे हुए हैं, या आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं? आप हमें बता दें, आप हमसे क्या चाहते हैं? हम तो सिर्फ अपने गुमशुदा लोगों को चाहते हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे जो लोगों को आपने जबरी तौर पर, गैर कानूनी तौर पर जो है जेलों में डाल दिया गया है, उनको रिहा करें। ये हमारे अगर जायज मुतालिबात नहीं है तो आप आए, हमें गिरफ्तार करें, लेकिन आपको भी पता है कि ये हमारे बुनियादी आईनी और जो है कानूनी मुतालिबात हैं, जिसकी वजह से आपने हमें यहाँ पे रखा हुआ है। बल्कि रोजाना की बुनियाद में आप हमें हरास कर रहे हैं, आप हमारे खवातीन के ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं। ये रवैया हमारे लिए नाकाबिल कबूल है। पुलिस की खास तौर पर जो बदमाशी है, जो जिस किस्म का वो रवैया इस्तेमाल कर रहा है, वो किसी भी हद तक काबिल कबूल नहीं है हमारे लिए।